कि भरत हमको सारी सूचना मिल गई है, लेकिन सच कहते हैं विधाता के ऊपर किसी का बस नहीं चलता, जो विधाता लिखता है वही होता है। इसलिए तुम गलान जिए जन करहु समुझ मात करतूत। आप अपने माता के किए हुए कृत्य को सोच करके अपने मन में रंच वर भी गिलानी मत करो, क्योंकि तात केकई दोष नहीं, केकई का कोई भी दोष नहीं है। गई गिरा मति धूत, वो तो सरस्वती आकर के उनकी मति को बिगाड़ करके चलेगी, बेचारी केकई का क्या दोष। इसलिए केकई का रंच मात्र भी उसमें दोष नहीं है। और उसके बाद में वो सोच करके कहने लगते हैं कि यहू कहते भल कहिए न कोऊ, लेक लोक वेद बुध सम्मत दोऊ, तुम तात तुम्हारे विमल जसुगाई, पई है लोकों वेद बढ़ाई। यदि तुम राज्य भी करते तो ना तो लोक में तुम्हारी निंदा होती, ना परलोक में निंदा होती, क्योंकि जही पितु देश पावे टीका, जिसको पिता देता है वो राजगद्दी का अधिकारी होता है। और यदि राजा तुम्हें बुला करके, पर थोड़ी सी गलती इसमें ये हो गई कि अगर राजा आपको बुला करके राज्य दे देते और आप राजा बन जाते तो सारी दुनिया आपकी प्रशंसा करती। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो गड़बड़ी हो गई वो ये हो गया कि राम गवन बन अनरथ मूला, शोषण विश्व भई दिए सूला। राम का वनगमन ही सारे अनरथों का मूल हो गया। ऐसा नहीं कि दशरथ जी ने इस पक्ष पर चिंतन नहीं किया था। दशरथ जी ने केकई को बहुत समझाया था कि मेरी दृष्टि में भरत और राम में कोई भी अंतर नहीं। सत्य कहूं मेरे राम भरत तो ही आखी, सत्य कहूं कर शंकर साखी। मैं अपने इष्टदेव की सौगंध खा करके कहता हूं कि राम और भरत को मैंने दो दृष्टि से कभी नहीं देखा। अब तुम यदि चाहती हो कि भरत, मैं बड़े छोटे विचार दिए करते रहे निपुणित, रघुकुल की परंपरा रही, बड़े को राजा बनाया जाता है, इस नाते मैं बना रहा था। लेकिन अब अगर तुम्हारे मन में ये आ गया है कि भरत को ही राजगद्दी दी जाए, तो मैं उसके लिए तैयार हूं। लेकिन कारण कवन भरत बन, राम के लिए जो तुम बन दे रही हो वो क्यों मांगे? बर दूसर असमंजस मांगा, उस वरदान में तुम संशोधन कर लो। या फिर मुझे बताओ कि राम का अपराध क्या है। सबको कहे राम सुठ साधु, सारी दुनिया के लोग कहते हैं कि राम साधु है। साधु मानी अच्छी वृत्ति पर चलने वाला व्यक्ति, सात्विक वृत्ति में जीने वाला व्यक्ति, उसे साधु कहते हैं। साधु एक आवरण नहीं है, कपड़ा नहीं है, कपड़ा तो ऊपर से पहना जाता है, लेकिन साधुता एक वृत्ति है जो अंदर से पैदा होती है। इसलिए साधु की पहचान क्या है? साधु की एक सीधी सी पहचान है, चाहे जिस जाति का व्यक्ति हो, चाहे जिस वेश में व्यक्ति हो, चाहे जिस देश का व्यक्ति हो, और चाहे जहां का व्यक्ति हो, जिसके पास में पहुंचते ही आपको ईश्वर की याद आने लग जाए तो समझ लेना कि आप साधु के सामने खड़े। कियऊ कुवेश साधु सन्मानु, जिम जग जामवंत हनुमानु। कुवेश रूप में साधु का सम्मान हुआ है। जामवंत जी महाराज, हनुमान जी महाराज किस साधु स्वरूप में रहते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि सबको कहें राम सुठ साधु, राम साधु है। तो केकई कहती है कि हम कहां कहते हैं कि साधु नहीं, राम तो साधु ही है, लेकिन तुम उनसे बड़े साधु। व्यंग कर दिया केकई ने, कहा राम साधु, तुम साधु सयाने, तुम चालाक साधु। राम साधु हैं तो इसलिए तो मैं कह रही हूं कि साधु को राज्य गद्दी पर बैठना चाहिए कि जंगल में रहना चाहिए। अब मत जोड़ लेना किसी से, हाँ नहीं तो भी हमारे कौन एक संत ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन महाराज समय समय पर संतों को भी हिमालय से उतर करके देश की स्थितियां संभालनी पड़ती है, आना पड़ता है इस रूप में। जब दुनिया नहीं संभाल पाती है तब संत, हमारे संतों में एक संत हुए वीरबंदा बैरागी, बहुत कम लोग जानते हैं, रामानंद संप्रदाय के एक संत थे। उनका वास्तविक नाम था लक्ष्मण दास बैरागी। वो तीर्थ यात्रा करते हुए, जो 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हुए चले गए महाराष्ट्र में।
मुगलों का साम्राज्य था और हिंदुओं की बहु बेटियों का अपहरण होकर के ले जा रहे थे लोग। तो हिंदू नौजवान चिल्ला रहे थे, अरे मेरी बहन को ले गए, मेरी बहन को ले गए। तो वो साधु माला झोले में हाथ डालते हुए फेरता हुआ चला जा रहा था। कहा तो तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास भी तो प्रसाद है, तलवार लेकर के खड़े हो, तुमसे तलवार निकाली नहीं जाती, तुम्हारी बहन को ले जा रहे तो तुम ललकारते क्यों नहीं हो? कहा कि महाराज वो इतने का धक, उन्होंने एक धक्का दिया और उसके हाथ से छीनी तलवार और कहा लगाओ लाओ मुझे घोड़ा। और साधु लपक करके बैठ गए उस पर। अल्लाह कहा है मुगलों कहाँ जा रहे हो? ऐसी महाराज सेना को संगठित किया और 15 दिन के अंदर में नेस्त नाबूद कर दिया मुगलों की सेना को और मराठाओं की सरकार को फिर स्थापित कर दिया। और जब उन्होंने मुगलों को जीता वीरबंदा बैरागी ने, तो मराठाओं की जो मां थी उन्होंने आग्रह किया कि उस साधु को बुलाओ, जिसने उस वीर को बुलाओ जिस योद्धा ने युद्ध लड़ा, उसको ही राजा बनाया जाना चाहिए क्योंकि पुरुषार्थ तो उसने किया है। और जब उसके पास में गए तब तक वो कमरे में ड्रेस बदल चुका था, जो सैनिक की ड्रेस पहनी थी वो बदल चुका था। अपनी जटाजूट उसने संभाल ली, लंगोटी पहन ली और कपड़ा डाल लिया, माला झोली गले में थी। माता जी को प्रणाम किया कि माता जी हम कोई योद्धा वगैरह नहीं, हम तो साधु हैं। लेकिन साधु का काम केवल माला फिरना नहीं है। अगर देश की सभ्यता और संस्कृति के ऊपर कोई हाथ रखने की कोशिश करे तो संत माला को रख देता है और भाला उठा लेता है। ये बात ठीक है कि संत ओम शांति का पाठ करते हैं, लेकिन अगर देश के अंदर में शांति फैल रही हो तो संत उस समय ओम शांति नहीं, ओम क्रांति, ओम क्रांति, ओम क्रांति का बिगुल बढ़ा देते। हमारे योगी जी जब बोलते हैं तो देखो माइक हिलता है, अच्छे अच्छे दुष्टों के अट्टे कट्टों के कपड़े गीले हो जाते हैं, स्पष्ट कह देते बेटा अभी फिर टाइम आने वाला है, फिर तुम्हारे तमंचे मंचे सब जेब में जाएंगे। ऐसा होना चाहिए, हाँ वो भी जरूरी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार से पुरुषार्थ पूर्वक साधु का केवल आपने देखा हमारे अखाड़ों में, अभी माघ मेला में तो अखाड़े नहीं आते, कुंभ मेला में जब शाही यात्रा निकलती है तो शाही यात्रा का मतलब क्या होता है आप जानते? लोग उसको कहने लगे शाही यात्रा। शाही यात्रा नहीं, शाही, शाही मानी शहंशाह की यात्रा होती है। एक राजा के पास में एक मंत्री थोड़ा लेट पहुंचा, तो मंत्री ने कहा तुम्हारे लेट आने का कारण? कहा महाराज जी आए हुए थे तो हम उनका, वो किसी का चेला था, दीक्षा लिया हुआ। कहा वो थोड़ा महाराज आए हुए थे तो हम उनका दर्शन करने चले गए। कहा मूर्ख कहीं कि मैं राजा हूं और महाराज कौन आ गया यहां से और मुझे कोई सूचना नहीं। राजा मैं हूं इस देश का और मेरे ऊपर का महाराजा कौन आ गया, चलो मुझे ले चलो। कहां है तुम्हारा वो महाराजा? अब लेकर के आए। तुम्हारा जो साधु संत लोग बाहर ठहरते थे तो एक पेड़ के नीचे अपना चिमटा जमाए हुए आसन पर बैठे हुए त्यागी संत बैठे, बोले यही है महाराज। कहिए महाराज ये काहे कि महाराज तुमने किस राज्य को जीता है, कैसे तुम राजा हो? तो महाराज तुमने बाहर के दुश्मनों को जीता है, लेकिन काम क्रोध मदलोभ आदि ये जो सबसे बड़े दुश्मन है, जीत सके सो वीर, उन्हीं को वीर कहते हैं। इसलिए रामचरितमानस में अगर महावीर की जय बोली जाए तो किसकी जय होती है? राम जी की कि हनुमान जी की? राम जी को महावीर नहीं कहा जाता। हाँ, महाअजय संसार रूप जीत सके सो वीर। जो अपनी इंद्रियों को जीत ले वही राजा है, और राजा वही है जो अपने ऊपर अनुशासन कर ले, अपने इंद्रियों के ऊपर। ये शरीर ग्राम है और इसके ऊपर जो राज्य कर ले तो समझ लो वही राजा है, महाराजा। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा थी, उन संतों ने, राजाओं ने, उस राजा ने नियम बनाया उसके बाद में कि जब तीर्थ राज्य प्रयाग में जितने राज्य होते थे उन सभी राजाओं के एक प्रतिनिधि रूप से जो संत आते थे, राजा अपना छत्र उनको देता था, चमन उनको देता था, सेना उनको अपनी देता था। और यहाँ पर जो शाही यात्रा जो निकलती थी शान के लिए, सारे राजा और उनके सैनिक प्रजाजन हाथ जोड़ करके खड़े होते थे उनकी सुरक्षा में कि ये असली राजा ये जा रहे हैं। इसलिए महात्मा अस्त्र शस्त्र भी चलाना जानते हैं। नागालैंड किसने जीता? जब अपने देश के सैनिक नहीं जीत पा रहे थे, जब जो नागा महात्मा लोग थे उन्होंने उसको जीता, इसलिए उसका नागालैंड स्थान नाम का नाम पड़ा। साधुओं ने बहुत कुछ इस देश में किया है, ऐसे नहीं साधु है, बहुत कुछ किया है। इसलिए कहने का मतलब यह है कि श्री भरत जी महाराज जब वहां पर पहुंचे हैं
तो उन्होंने कहा कि वो ठीक है, थोड़ा सा ये हो जाता कि जो राम जी का वन गमन हो गया वही थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। राम गमन वन अनरथ मूला, जो सुन भयो विश्व ही सूला, जिसके कारण संपूर्ण विश्व को दुख का कारण हुआ। और उसके बाद में श्री भरद्वाज जी महाराज श्री राम जी को, भरत जी को समझाते हैं और कहते हैं कि भरत, तुमको मन में किसी भी प्रकार में मन में सोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच बात यह है कि मैंने देखा सो तुम्हारा धन जीवन प्राणा। राम जी तुमसे इतना प्रेम करते हैं कि जाना मरम नहात प्रयागा, मगन होए तुमरी अनुरागा, तुम पर अस स्नेह रघुवर के, क्योंकि भरत सरस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जयही। और उसके बाद में उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही कि हे भरत, संसार में चंद्रमा, जैसे समुद्र मंथन होता है ना, तो समुद्र मंथन में चंद्रमा निकला है, और जब समुद्र मंथन नहीं हुआ था, चंद्रमा कहां था? समुद्र के अंदर। समुद्र मंथन के पहले चंद्रमा भी समुद्र में था, बड़ी बड़ी मछलियां उसके अगल बगल से निकलती थी, तो उसे चमकते हुए देख करके, घुड़क करके देख करके चली जाती थी। ये भी एक चंद्रमा, एक मछली है, थोड़ा सा ज्यादा चमकता है। जब समुद्र में रहता था चंद्रमा, तो मछलियां उसको कोई भी इज्जत नहीं करती थी। ये भी एक मछली है, थोड़ा सा चमकता ज्यादा है, बड़ा है शरीर से। लेकिन जब समुद्र मंथन हुआ और 14 रत्नों में गिनती हो गई, आकाश में टक गया और चमकने लगा। अब जब पूर्णिमा होती तो आप समुद्र के किनारे खड़े हो ना, पूर्णिमा के दिन समुद्र में कितनी उत्ताल तरंगे आती, इतनी उछाल मारती हैं तरंगे, मानो कि समुद्र चाहता है कि ये मेरा ही चंद्रमा है, इसको मैं फिर उठा करके अपनी गोद में भर लूं। और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के पूर्ण प्रकाश को देख करके मछलियां भी टुकुर टुकुर करके चंद्रमा को देखती हैं, कि देखते हैं कि एक दिन ये हमारे ही बीच में थे, लेकिन हम पहचान नहीं पाए इनकी गरिमा को। और ऐसा हम लोग करते हैं, जब तक महापुरुष हमारे जीवन में, हमारे सानिध्य में रहते हैं, हम उनकी कीमत करते नहीं, और जब वो मर जाते हैं तो चौराहे पर मूर्ति लगा करके फिर फूल चढ़ाते हैं। अरे जीते जी महात्माओं का सम्मान करो, महापुरुषों का सम्मान करो, माता पिता का सम्मान करो, सत्पुरुषों का सम्मान करो, तो उनमें भी लगे कि भाई हमारी थोड़ी सी सम्मान प्रतिष्ठा की गई। बाद में उनकी मूर्तियां, अरे मैं कहता हूं ये पद्म विभूषण पद्मश्री मरने के बाद की बजाय अच्छा है अगर आप समझ लो जिंदगी दे दो, अपने हाथ में थाम ले, तो उससे भी अच्छा लगे कि भाई हमने भी देश के लिए कुछ किया। मरने के बाद में श्रीमती जी को लोगों के लिए प्रसन्नता होती कि भाई इसको मिला, चलो पर ठीक है, जो भी सम्मान मिलते तो मरने के बाद ही मिले तो कुछ। पर कहने का तात्पर्य यह है कि सम्मान हमें जीते जी मिलना चाहिए। तो श्री भरत जी महाराज को कहते हैं कि भरत, इस संसार में जैसे समुद्र मंथन में एक चंद्रमा निकला था, ये भरत चरित्र के समुद्र के मंथन में भरत तुम्हारा भी ये जो यश है ना, एक चंद्रमा के समान है।